48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जेएनयू में विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ आइसा के प्रेसिडेंट एन साई बालाजी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों जेएनयू की सियासत इतनी उबाल मार रही है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आखिर क्या हुआ, उस दिन हुआ क्या? बहुत सिंपल सा मैटर थी, लोगों के फूड खाने का चॉइस को लेकर मैटर था। जेएनयू में हॉस्टल्स में प्री डिसाइडेड मेन्यू होता है जो हॉस्टल कमेटी और हॉस्टल की जो मेस कमेटी तय करते हैं, और वो मेन्यू डिसाइडेड है। मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, संडे को रात को नॉनवेज मिलता है और संडे को नॉनवेज मिलना था। एबीवीपी के कुछ लोगों को नॉनवेज नहीं खाना था, वो लोग 30-40 लोग 4 बजे मेस मैनेजर से जाके हंगामा किया, आज नॉनवेज नहीं बनेगा, और मेस मैनेजर डर के मान गया। और उसके बाद जो मीट वेंडर आया, जिसके वीडियोस हमने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, उसको भगाया, उसको डराया, और उसके बाद जो मेस कमेटी गई उनको बचाने और इन सब से सवाल करने, उनके ऊपर उन्होंने किया हमला। और जब ये बात हमें पता चली, हम गए थे वहाँ पे, और जाने के बाद हमने डीन ऑफ स्टूडेंट्स से मैंने खुद बात किया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से खुद बात किया। मैंने बोला आपको यहाँ पे आके एबीवीपी लोगों को समझाना पड़ेगा, राइट टू फूड और राइट टू चॉइस पे ये लोग हमला नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ पे लेटर वेटर जमा करके जब मामला शांति थी और एसएचओ साहब वहाँ पे खुद मौजूद थे और एबीवीपी की पूजा चल रही थी, हम लोग वहाँ से चले गए। 7:30 बजे हम लोगों को मैसेज आती है कि एबीवीपी के लोग कावेरी हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मारपीट कर रहे हैं। 7:30 बजे ऑलआउट हो रही थी जेएनयू ऑफिस में, तो तमाम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे जो हम चीज़ देखा बहुत डरावना था कि एबीवीपी के लोग रॉड से, स्टिक से, गमले से, पत्थर से, डस्टबिन से और जो बर्तन होता है उसके लिड से लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। उसी एक हमले में मेरे ऊपर ट्यूबलाइट मारा, पत्थर फेंका, डंडा मारा, और बाकी लोगों को बहुत गहरी चोट आई। और मेरे साथ दिल्ली पुलिस के एसएचओ मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जबकि मैं उनके साथ बार बार जाके रिक्वेस्ट कर रहा था, फोर्स को बुलाइए। जब उनके ऊपर हमला हुआ तब जाके वो फोर्स को बुलाया, और उसके बाद भी एबीवीपी हमारे ऊपर गुंडागर्दी कम नहीं की, बल्कि ज़्यादा करते रहा। और किसी तरीके से हमने रात में थाने पे मार्च किया, पुलिस कंप्लेंट दर्ज किया, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। और जब उनकी झूठ सामने आई, कल से वो एक नया झूठ का फैक्ट्री खोल दिया है, अपना कंप्लेंट दर्ज करके आ रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि 5 बजे हम लोगों की पूजा भी हो रही थी और साथों साथ इफ्तार भी हो रही थी। मैं दरअसल आपको कहना चाहता हूँ, इफ्तार सनसेट के बाद होता है, और उस दिन इफ्तार 6:45 PM को हुआ था। तो एबीवीपी जब झूठ बोलता है, कम से कम रिसर्च तो कर ले। मैं तो उनसे यही अपील करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। प्रशासन की तरफ से, जेएनयू प्रशासन की तरफ से कल एक प्रेस रिलीज़ आई, उन्होंने उसमें कई चीज़ों का जिक्र किया। तो क्या कुछ कहना आप चाहेंगे कि क्या जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टैंड है इस पर? जेएनयू प्रशासन एबीवीपी का प्रेस रिलीज को रिहाश करके अपने नाम से निकाला है। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने 2 नोटिस निकाला, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक प्रेस के लिए। जो स्टूडेंट्स के लिए निकाला उसमें हवन की जिक्र ही नहीं है, जो स्टूडेंट्स के लिए निकाला उसमें कोई इस तरीके का बातचीत का जिक्र ही नहीं है। बट जो मीडिया को निकाला वो ऐसा लग रहा था कि एबीवीपी की पूरी प्रेस रिलीज को कॉपी किया। ये तो साफ हो गया कि प्रशासन अब एबीवीपी को बचाने में उतरा है। सुबह से सोशल मीडियाज़ पे कुछ लेफ्ट विंग की तरफ से भी इमेजेस शेयर हो रही हैं हिंसा को लेकर, कुछ एबीवीपी की तरफ से भी हो रही हैं। मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इन इमेजेस में कितनी सच्चाई है? ये तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मेरे ऊपर जो चोट आई है वो सच है, हमको इस चोट से दिक्कत नहीं है। बट जो समाज में चोट हो रही है इस सब चीज़ को लेके, उस पर कौन बात करेगा? स्टूडेंट्स पे चोट हुई है एबीवीपी की वजह से, उससे हमको परेशानी नहीं है, हम लोग पुलिस कंप्लेंट डील कर लेंगे। बट जो खाने को लेके, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या फेथ में रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, उसको लेके जो पूरी चर्चा और नफरत चल रही है, उस चोट को लेके कौन सोचेगा? मुझे लगता है उस चोट को, उस समाज पे जो चोट हो रही है उसको लेके हमें सोचनी चाहिए, और उसमें इस बात को लेके जिक्र करना चाहिए सरकार के ऊपर कि इस तरीके की राजनीति इस देश में नहीं होना चाहिए।